नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। धुंध की जहरीली चादर में गायब हो गए ताजमहल से लेकर स्वर्ण मंदिर। जो वायु प्रदूषण का हाल है ना, उसी की बात हो रही है। पर्यटन, आस्था, यात्रा और स्वास्थ्य पर धुंध का गंभीर असर। 88% विमानों की उड़ान में देरी हुई है दिल्ली हवाई अड्डे पर। और ताजमहल की बात करें तो आप लोग इसे क्या महल का मुकुट कहते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश का जो आगरा शहर है ना, यमुना नदी के पास आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे जो मुगल सम्राट शाहजहां था ना, उसने अपनी पत्नी के लिए, मुमताज महल के लिए बनवाया था एक तरह से उनकी कब्र के रूप में। और ये आप लोगों को इसके वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। और स्थापत्य शैली मुगल इस वास्तुकला का है। और अगर हम लोग स्वर्ण मंदिर की बात करें तो इसे आप लोग भगवान का घर भी कहते हैं, दरबार साहिब भी कहते हैं और सोवरन मंदिर भी कहते हैं। पंजाब की अमृतसर शहर है ना, वहीं देखने को मिलेगा। यह सिख धर्म का प्रमुख आध्यात्मिक स्थल है और यह सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक भी है। तो वायु प्रदूषण का हाल तो बड़ा ही बुरा है और सांस लेना दुश्वार हो जा रही है। भाजपा की सरकार बनने पर झारखंड से एक एक घुसपैठियों को कर देंगे बाहर। एक कौन कह रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं। झारखंड में क्या है? विधानसभा चुनाव है। और झारखंड की देखिए बात करें तो इसकी रांची इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 15 नवंबर सन 2000 में, यानी कि आज के दिन ही झारखंड को पटना बिहार से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखते हो बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं और 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। ये विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मणिपुर के 5 जिले अशांत घोषित, फिर अपस्फा लागू हुआ है। केंद्रीय नस्ली हिंसा रोकने को उग्रवादियों के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में अपस्पा से सुरक्षा बलों को अपने ऑपरेशन में मिलेगी एक कानूनी सुरक्षा। एक तरह से देखिए मणिपुर में लंबे समय से आप देख रहे हैं कि क्या है, बड़ी अशांति फैली हुई है। ये है मणिपुर। इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। और एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। इसे आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 में बना दिया गया था। 21 जनवरी 1972 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अपस्पा के बारे में अगर हम लोग बात करें ना, एक्ट के बारे में आप लोग सुने हैं ना, ये 1958 का जो है। और इसमें क्या रहता है कि सेना को विशेष पावर एक तरह से दे दी जाती है। सशक्त बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम की बात हो रही है। ये भारतीय संसद द्वारा आप देखते हैं कि 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। दिल्ली में सेवानिवृत्त इंजीनियर को 8 घंटे डिजिटल अरेस्ट रख 10 करोड़ रुपए ठगे। पार्सल में प्रतिबंधित दवाइयां ताइवान से भेजने की बात कहकर बुजुर्ग को डराया। 1000 से अधिक खातों में भेजी रकम 60 लाख रुपए फ्रीज किए हैं। एक बात आप लोगों को और मैं बता दूं, अब आप सोचिए सरकार की एजेंसियां, सरकार इतनी जागरूकता बढ़ा रही, हर चौराहे पर आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा कि वीडियो कॉल के जरिए कहीं किसी तरह का अरेस्टिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग फंस जा रहे हैं, लोग डर जा रहे हैं। और कोई लालच में, कोई डर के, तो क्या कर सकते हैं उसमें। सबसे ज्यादा चुनावी चंदा देने वाले लॉटरी किंग के खिलाफ ईडी के छापे। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। ईडी ने चेन्नई के लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत गुरुवार को कई राज्यों में छापेमारी की। चुनावी बॉन्ड से दलों को सबसे ज्यादा 1300 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा देने
में मार्टिन का नाम आया था। यह कार्रवाई मद्रास हाईकोर्ट द्वारा ईडी को उसके खिलाफ जांच आगे बढ़ाने की अनुमति देने के बाद हुई है। मार्को रूबियो होंगे अमेरिका के विदेश मंत्री, तुलसी को खुफिया विभाग मिला है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार के लिए मार्को रूबियो को विदेश मंत्री नियुक्त किया है। उन्होंने विदेशी व खुफिया मामलों की संसदीय समिति में लंबे समय तक कार्य किया है। ट्रंप ने महिला हिंदू नेता तुलसी गेवार्ड को राष्ट्रीय खुफिया विभाग का प्रमुख नियुक्त किया है। भारत ही नहीं, अमेरिका को भी सता रहा है कनाडा के खालिस्तानी आतंकियों का खतरा। सीमा मामलों के प्रमुख टॉम होमन ने कहा, कनाडा सीमा से अमेरिका में घुस सकते हैं खालिस्तानी आतंकी, का असुरक्षित है कनाडा की सीमाएं, इनकी मजबूती ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकता है। और इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत बुरे दौर से जा रहे हैं। नई राष्ट्रीय जल नीति की दिशा में आगे बढ़ी सरकार। पानी से जुड़े सभी विषयों को एक छत के नीचे लाने की पहल। राज्यों को दिया गया एकीकृत जल प्रबंधन प्राधिकरण के संगठन का मसौदा विधेयक। और ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी की विशेषज्ञ समिति ने गत वर्ष दिया था ना सुझाव। और घरेलू पानी के शुल्क का व्यवहारिक ढांचा भी तय करेगा ये प्राधिकरण। बाकी देखते हैं, गठित होने दीजिए। झुका आयोग, एक ही दिन होगी यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा। एक दिन एक पाली में कराने पर अड़े छात्र तो आरओ की परीक्षा भी टाली। चौथे दिन आंदोलनकारी 4 छात्रों को हिरासत में लेने से भड़क गया था आंदोलन। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। 8 राज्यों से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अब क्या कह सकते हैं, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि छात्रों से कोई ना टक्कर ले तो ही अच्छा है। इंदिरा गांधी से पूछ लीजिए, कांग्रेस से पूछ के आइए। अब इंदिरा गांधी तो हमारे बीच नहीं है, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, लेकिन कांग्रेस के नेता है ना, कांग्रेस है ना। कई क्षेत्रीय पार्टियों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा छात्रों के आंदोलन का। तो और देखिए, एक बात आप लोग याद रखिए, जब वो छात्रों की यही मांग थी कि 2 दिन में आप करवाएंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लागू करेंगे, तो किसी के नंबर बढ़ जाएंगे, किसी के घट जाएंगे, फिर लोग कहेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो एक ही दिन करवाने की बात हो रही थी। और सिविल सर्विस का जिस तरह से पेपर होता है, उसी तरह से यूपी में यूपीपीसीएस का पेपर होता है। 3 ही चरणों में होता है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। अतिशी यहाँ की चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। आपके महेश कुमार बने महापौर, 3 वोटों से इन्हें मिली जीत। और प्रदूषण गंभीर श्रेणी में आज से आप देखते हैं कि ग्रेप 3 की पाबंदियों की बात हो रही है। और इस समय आप देख रहे हैं कि दिल्ली का जो हाल है ना, बड़ा बुरा हाल बना हुआ है। तो उसी में बच्चों के लिए एम्स में माओपिया क्लिनिक की शुरुआत हो रही है। बच्चों में माओपिया से जुड़े इलाज की बातें हो रही है। आंखों की जो समस्याएं बढ़ रही हैं, उन्हीं को लेकर बातें की जा रही हैं। हर राज्य की संस्कृति व्यापार का मंच है व्यापार मेला, पीयूष गोयल कह रहे हैं। ये 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बृहस्पति से भारत मंडपम में शुरू हुआ है ना। जामिया मिलिया में गैर मुस्लिमों से भेदभाव का दावा, फैक्ट फाइलिंग रिपोर्ट। कॉल ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट में 27 छात्रों, फैकल्टी सदस्यों व कर्मचारियों के बयान में मतांतरण के दबाव के भी तथ्य। पूर्व न्यायाधीश एस.एन. ढींगरा समेत 6 सदस्यीय टीम की रिपोर्ट बता रही है। एक केंद्र ने कर्नाटक के श्रीरंगपटना जामा मस्जिद से मदरसा हटाने की मांग की है। कर्नाटक सरकार को मदरसा खाली कराने का निर्देश देने का हाईकोर्ट से किया अनुरोध। देख लीजिए, ये आप लोगों को कर्नाटक देखने को मिल रहा है। बेंगलोर इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखिए 224 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, और राज्यसभा में आप देखेंगे 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। और
1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। थावरचंद गहलोत यहाँ के क्या है, राज्यपाल है। मुख्यमंत्री यहाँ के सिद्धरमैया आपको देखने को मिल जाएंगे। वक्फ के दावों के पीछे भूमाफिया कहाँ थे, करंदलाजे कह रहे हैं। ये आप देखते हैं कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन को लेकर बातें हो रही है ना, उसी की बातें हो रही हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की 21 तारीख को बैठक होगी और संयुक्त संसदीय समिति के पास अभी विचार के लिए है ना ये वक्फ संशोधन विधेयक 2024, तो उसी की बात हो रही। अपने संसाधन जुटाने पर भी ध्यान दे स्थानीय निकाय। पानगढ़िया कह रहे हैं पंचायती राज मंत्रालय के वित्त आयोग सम्मेलन में राज्यों की चुनौतियों बहाल पर विमर्श। राज्य वित्त आयोग के गठन व सिफारिश लागू करने के लिए फ्रेमवर्क बनाने पर मंथन भी हो रहा है। और देखिए देश भर में लागू हो सकता है उड़ीसा मॉडल। ये क्या है आखिर, ये आप देखिए सम्मेलन के प्रमुख सत्रों में आए विचारों में यह भी था कि केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, अन्य योजनाओं के लिए राज्य सरकार के विभागों से पंचायतों को पैसा मिलता है। इसका एकीकरण नहीं होने से पारदर्शिता का प्रश्न खड़ा होता है। इस पर पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने उड़ीसा का प्रस्तुतिकरण देखने के बाद कहा कि इस राज्य ने फंड के विभागवार ब्यौरे की व्यवस्था बनाई है। यह मॉडल देश में लागू किया जा सकता है। मंत्रालय नया पोर्टल बनाने पर भी काम कर रहा है और जो भारत वित्त आयोग है ना, उसकी स्थापना आर्टिकल 280 के तहत की गई है। सीजीआई व 2 वरिष्ठतम जजों की पीठ ही सुनेगी जनहित याचिकाएं। पीएम मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, कैरिबियाई देश ने डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर देने की घोषणा की है। कोविड-19 के दौरान डोमिनिका के लिए योगदान पर यह सम्मान दिया गया है। एक और बात बता दूं आपको कि इन देशों से मिल चुके मोदी जी को, कई देशों से आप देखिए पुरस्कार मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी को पिछले एक दशक में कई देश अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाज चुके हैं। रूस ने इसी वर्ष जुलाई में अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था और भूटान, ग्रीस, फ्रांस, मिस्र, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, फिजी, पपुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान, फिलीपींस से भी इस तरह का सम्मान मिल चुका है। जबकि दिसंबर 2020 में अमेरिका ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जा सकता है, केंद्र कह रहा है। जम्मू में रेलवे का अलग डिवीजन मुख्यालय बनाने की तैयारी हो रही। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। मंत्रालय ने शुरू की कार्रवाई और अब तक फिरोजपुर डिवीजन का हिस्सा है जम्मू कश्मीर। संयुक्त अभियानों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के मुद्दे पर जीईएमबी की बैठक में मंथन हो रहा है। या आप देखिए इसमें चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की उप समिति ज्वाइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोर्ड की बैठक में 13 नवंबर को हुई थी। नाइजीरिया में मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हिंदी प्रेमी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, अपनी नाइजीरिया यात्रा को लेकर बहुत उत्सुक हूं। 17 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा यह नाइजीरिया की पहली यात्रा है। समझ रहे हो? नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? बोला अहमद टिनुबू। जमुई में 150वीं जयंती समारोह में बिरसा मुंडा को आज नमन करेंगे पीएम। याद देखिए बिरसा मुंडा का आज जयंती है ना 150वीं। बिरसा मुंडा साहब के बारे में भी याद रखिएगा। और ये आप देखते हैं कि इनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। 9 जून सन 1900 में आप देखते हैं कि इनकी डेथ हो गई थी। भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी मुंडा जनजाति के लोकनायक थे, भगवान की तरह मानते हैं ये लोग। आतंकी खालिस्तानी आतंकी अर्श ढल्ला के प्रत्यर्पण का प्रयास तेज करेगा भारत। आप देखेंगे विदेश मंत्रालय ने कहा कि उम्मीद है उसे भारत प्रत्यार्पित किया जाएगा। आतंकी ढल्ला को कनाडा में किया गया था गिरफ्तार। देखते हैं बाकी कब तक आता है। ये राजनीति की बातें हो रही हैं। विधानसभा के महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे हैं 288 सीटों के लिए, तो यहां भी खूब सरगर्मियां बढ़ी हुई है राजनीति की। तो एक तो आप लोगों को चुनाव आयोग के बारे में याद रखना है, एक राज्य के बारे में, एक उस चुनाव के बारे में जो भी रिजल्ट रहे, ठीक है। और बाकी राजनेताओं की खबरें महत्वपूर्ण नहीं रहती हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है।
और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। और आप देखते हैं कि क्या करते हैं, हमारी सरकार आई तो हम देंगे ए, वो दूसरा कहता है हमें देंगे, वो कहता है तीसरा बढ़ के देता है, तो फ्री रेवड़ी की बातें भी होती रहती हैं। ये हरियाणा को विधानसभा भवन के लिए चंडीगढ़ में जमीन मिलने पर गरमाया मुद्दा। कांग्रेस सैयद ने किया विरोध, भाजपा ने प्रधानमंत्री से फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। ये आप देखेंगे कि जो हरियाणा और पंजाब है ना, इसकी राजधानी है चंडीगढ़ दोनों की, तो वहीं की बातें हो रही हैं। ये झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच पर लगी रोक। ये सुप्रीम कोर्ट ने आप देखिए गुरुवार को यह फैसला दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, आप देखते हैं कि लगाई एसएलपी। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है ना, 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। बोर्ड परीक्षा में पाठ्यक्रम घटाने की खबरें गलत हैं, सीबीएसई कह रहा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कह रहा है। पूर्व मुड़ाध्यक्ष पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुए हैं। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में जो घोटाले की बात हो रही है ना, जमीन घोटाले की, तो उसी को बातें हो रही हैं। बिहार में भूमिहीन ग्रामीणों को जमीन खरीदने के लिए सरकार देगी 1 लाख रुपए। राज्य कर्मियों की महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि। पेंशनरों को 50% की जगह मिलेगा 53% भत्ता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 38 प्रस्ताव पारित हुए। ये बिहार की बात हो रही है। देखिए, बिहार की बात करें तो पटना इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजेंद्र लेकर यहाँ की राज्यपाल देखने को मिलेगा। किराए पर लिए गए बैंक खातों में जमा है टैब के रुपए। जो आप देखते हैं युवाओं को, जो आप देखेंगे टैबलेट देने की बातें हो रही थी ना। बंगाल सरकार की तरुणेय सपने, युवाओं के सपने योजना में वित्तीय गड़बड़ी की जांच की बात हो रही है। पुलिस को पता चले जिन छात्र छात्राओं को टैब के रुपए दूसरे के बैंक खातों में जमा करने पड़े, उनमें कई खातों को किराए पर लिया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिमाचल के मुख्य संसदीय सचिवों का मामला। सरकार ने दायर की एसएलपी, भाजपा विधायक ने भी दायर किया केविएट। बुधवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया था सीपीएस हटाने का, आप देखते हैं कि क्या आदेश। एक दुष्कर्म की सजा से बचने के लिए किया निकाह, कोर्ट ने दिया कठोर कारावास। किशोरी को अगवा कर किया था दुष्कर्म, बालिग होने पर किया निकाह। फॉक्सो कोर्ट ने खारिज की सारी दलीलें, सुनाई 10 वर्ष की सजा। आजकल गजब गजब के मामले आ रहे हैं इस तरह के। ये महिला ने अंधविश्वास में बच्ची की बलि देकर कलेजा खाया। अब देख लीजिए क्या लिखें, इस पर क्या बोलें। बंगाल में 100 साल बाद फिर से तैयार किया जा रहा है मोजा का मानचित्र। बंगाल में 100 साल बाद फिर से मोजा का मानचित्र तैयार किया जा रहा है। पहला मानचित्र सन 1925 में बनाया गया था। उसके बाद ना तो नया मानचित्र बना और ना ही भूमि आधारित मोजा मानचित्र में कोई संशोधन किया। नतीजा यह हुआ कि भले ही व्यवहार में जमीन का चरित्र बदल गया, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उसका उस तरह से कोई उल्लेख नहीं है। राज्य प्रशासन को इस कारण विभिन्न समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मालूम हो कि आजादी के बाद बंगाल का नक्शा बदला गया और पूर्वी पाकिस्तान का जन्म हुआ। इसके अलावा उड़ीसा और बिहार राज्य बनने से बंगाल का क्षेत्रफल और भी कम हो गया। एक सदी के दौरान हुई घटनाओं की श्रृंखला ने बंगाल की भूमि के चरित्र को काफी हद तक बदल दिया है। पहले के ग्रामीण क्षेत्र आकार में बड़े होकर छोटे शहरों में तब्दील हो गए हैं। ऐसे में आप देखते हैं कि पुराना मोजा नक्शा कई मामलों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है और इसलिए राज्य के ने वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मोजा का नया मानचित्र बनाने की पहल की है। ये डॉक्टरों के लिए दवाओं के साइड इफेक्ट भी लिखना व्यवहारिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और इस संबंध में आदेश की मांग करने वाली याचिका खारिज की। कहा ऐसे तो डॉक्टर 10 से 15 से अधिक मरीजों का इलाज ही नहीं कर सकेगा। बिल बढ़ाने में अनावश्यक एंजियोप्लास्टी करने वाले चिकित्सक गिरफ्तार हुए। एक गुजरात की बात हो रही है। कैश फॉर वोट में व्यापारी के खिलाफ ईडी के छापेमारी।
ईडी पे बर्तन निदेशालय ने 100 करोड़ का लेन देन। महाराष्ट्र गुजरात में 23 ठिकानों पर छापेमारी हुई। सोमैया ने मतदाताओं को वोट के बदले नकदी देने का लगाया था आरोप। इसमें एक कोविड घोटाले मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की बात हो रही। कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान उपकरणों और दवाओं की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की व्हाट्सएप पर प्रतिबंध की याचिका भी। रोड्स स्कॉलरशिप के लिए 5 भारतीय चयनित हुए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए 5 भारतीयों को रोड्स स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है। चयनित भारतीयों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, कर्नाटक के छात्र हैं। इनका चयन अगले वर्ष के लिए किया गया है। रोड स्कॉलरशिप दुनिया की प्रमुख और सबसे पुरानी स्नातक छात्रवृत्ति है, जो 1903 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से चलाई जा रही है, जबकि भारत के लिए छात्रवृत्ति की शुरुआत 1947 में की गई थी। प्रत्येक वर्ष असाधारण आवेदकों को दी जाती है। ब्रिटेन की इस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी की रोड्स छात्रवृत्ति के लिए पांचों छात्रों का चयन प्रतिस्पर्धी आवेदन प्रक्रिया और साक्षात्कार के 2 दौर के बाद किया गया था। सीएम खांडू के परिवार को ठेका दिए जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टली। ये अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। और देखिए, अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना हिस्सा बताता रहता है। ये अरुणाचल प्रदेश है, ईटानगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा भूटान, चाइना और म्यांमार से लगती है। राज्य में असम और नागालैंड से लगती है। इसे 21 जनवरी 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 20 फरवरी 1987 में इसे राज्य बनाया गया था। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या अरुणाचल प्रदेश। इस बार लानीना के असर से कड़ाके की ठंड के आसार नहीं है। प्रशांत महासागर में अभी तक सक्रिय नहीं हुआ लानीना। मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। संजौली मस्जिद मामले में स्थानीय लोगों को पार्टी बनाने की याचिका रद्द हुई है। याचिकाकर्ता निर्णय को चुनौती दे सकते हैं, यानी यह पर 18 को निर्णय की संभावना है। यानी जो अवैध ऊपर की मंजिला बनाए गए थे ना, उन्हीं को लेकर बातें हो रही हैं, विरोध हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। शिमला इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिल जाएंगी। ये राजस्थान में ईडीएम को थप्पड़ मारने के आरोपित प्रत्याशी की गिरफ्तारी पर जो बवाल हुआ है, और अभी हाल ही में ईडीएम को थप्पड़ मारा गया था ना, एसडीएम को। देखिए, जयपुर इसकी राजधानी किसकी, राजस्थान की। उपचुनाव कहने का मतलब देखिए, जो किसी भी कारण से सीट खाली होती है ना, और जो चुनाव होता है ना, उसे बाय इलेक्शन या फिर उपचुनाव कहते हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। भजनलाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री, हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखना है आपको। याद देखिए, नीट पीजी काउंसलिंग को निलंबित करने की मांग इस सुप्रीम कोर्ट में हुई है। देखते हैं बाकी क्या करता है सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने आप देखते हैं कि महिला सरपंच को बहाल किया। छत्तीसगढ़ सरकार पर जुर्माना भी लगाया। अनुचित कारणों से हटाने के लिए राज्य सरकार श्री नाखुश जताई। निर्माण कार्य पूरा होने में देरी के चलते हटाने को बेकार बताया गया है, बहाना बताया गया है इसमें। देखिए, छत्तीसगढ़ है, 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लगती है। और यहाँ के रामेन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है राज्यपाल, आपको देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री की अगर हम लोग बात करें तो विष्णु देव साई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका छत्तीसगढ़। मेघालय के विद्रोही संगठन HNLC पर प्रतिबंध केंद्र सरकार ने लगाया है। ये आप देखें कि हाईनीटेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल की बात हो रही। इस पर हिंसक घटनाओं और भारत की संप्रभुता व अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल
होने जैसी घटनाओं के कारण लगाया गया है। मेघालय को देख लीजिए, इस तरह के कई संगठन हमारे देश में देखने को मिलते रहते हैं ना। मेघालय, ये आप देखिए, इसकी शिलोंग राजधानी, इसकी अंतर्राज्यीय सीमा किससे, असम से लगती है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। 21 जनवरी 1972 में राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,429 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आप देखिए, कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। हिट एंड रन जैसे मामलों में गिरफ्तारी का आधार बताना महज औपचारिकता है, हाईकोर्ट का है। प्रत्येक मामले से तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार निपटा जाना चाहिए। बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में आरोपित की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। वो चलिए, मेहर और उसके ड्राइवर पर बीएमडब्ल्यू कार से महिला को टक्कर मारने, उसकी मौत का कारण बनने का आरोप है ना, तो उसी को लेकर मानव हाथी संघर्ष में अवमानना पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि खूब घटनाएं हो रही हैं। ये आप देखिए, याचिकाकर्ता पेड़ा सिंह बिंद्रा ने सर्वोच्च न्यायालय के 1 अगस्त 2018 और 4 दिसंबर 2018 के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि कुछ राज्यों में मानव वन्यजीव संघर्ष में, खासकर मानव हाथी संघर्ष में क्रूर तरीके को अपनाया जाता है। सर्वोच्च अदालत ने 1 अगस्त को 2018 को फैसले में कहा था, हाथियों को रोकने के लिए लगाई कटीली तारें हटाई जाएं। जब आप हाथियों का रहवास छीनेंगे तो वो कहां जाएंगे। उत्तराखंड पीसीएस की होने वाली लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई। नैनी हाईकोर्ट में दायर, या आप देखें दायर याचिका को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आप देखिए 16 से 19 नवंबर को होने वाली पीसीएस 2024 की मुख्य लिखित परीक्षा को अग्रिम आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। एसएससी की परीक्षा में 14 फर्जी परीक्षार्थियों समेत 35 गिरफ्तार हुए हैं। नगर नार का इस्पात अब बनेगा देश की शक्ति का आधार। सैन्य कॉरिडोर बनाने की हो पहल। याद देखिए, 1971 के भारत पाक युद्ध में दुश्मनों को दांत खट्टे करने वाले सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल शमशेर सिंह कक्कड़ ने खुशी जताई कि नगर नार स्टील प्लांट के इस्पात से सैन्य उपकरण बनेंगे। रक्षा आयुध के लिए उच्च श्रेणी का इस्पात बनाने वाले बोकारो के बाद देश का दूसरा संयंत्र है। और 900 mm से लेकर आप देखिए 1650 mm चौड़ाई के हॉट रोल्ड क्वाइल को 1 से आप देखिए 16 mm तक की मोटाई में रोल कर सकती है हॉट स्ट्रिप मिल। स्पाइस जेट ने कनाडा की ईडीसी से जुड़ा विवाद निपटाया। घरेलू विमान कंपनी स्पाइस जेट ने गुरुवार को बताया कि उसने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा के साथ $9.08 करोड़ से जुड़े विवाद का निपटान कर लिया है। यह समझौता $2.25 करोड़ में हुआ था। समझौते के तहत ईडीसी के 13 क्यू 400 विमानों का मालिकाना हक स्पाइस जेट को मिल जाएगा। स्पाइस जेट ने कहा कि इस समझौते से $6.83 करोड़ करीब 574 करोड़ रुपए की बचत हुई है। जीडीपी में अगले वर्ष जापान को पीछे छोड़ देगा भारत। कई अर्थशास्त्रियों से बातचीत पर आधारित जापान टाइम्स के एक लेख में किया गया दावा 2025 के अंत तक $4.339 ट्रिलियन की होगी भारतीय आर्थिकी, आईएमएफ कह रहा है। देखिए, एक तो आप लोगों जीडीपी के बारे में याद रखिएगा। इस जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी यानी कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है, यानी वे जो अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा खरीदी जाती हैं। और मैं बात कर रहा हूँ सकल घरेलू उत्पाद की। और आईएमएफ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और मार्च 2027 तक 6.5 से 7% रहेगी भारत की वृद्धि दर। और रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा है एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पहले ही पीछे पछाड़ा भारत ने। 2030 तक हर वर्ष 27% बढ़ेगी बुजुर्गों की आवास मांग। 23 लाख आवासों की मांग होगी। वर्ष 2030 तक बुजुर्गों के लिए 64,000 करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगा घर। 6 वर्षों में इसका कारोबार 15 करोड़ से अधिक है अभी 60 वर्ष से अधिक की आयु वालों की संख्या। अगले 5 वर्षों के दौरान 18 अरब डॉलर की हो जाएगी देश की सिल्वर इकोनॉमी। 2 वर्षों में सबसे तेज बढ़ा भारत का वस्तु निर्यात। पिछले
महीने 39.20 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया गया। इसमें आप देखिए 17.25% की बढ़ोतरी रही है। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। रोजगार परक सेक्टर की निर्यात मांग में तेज उछाल रहा। पिछले महीने निकलेंगे नए रोजगार। वाणिज्य सचिव सुनील वर्थनाल ने कहा 20 देशों में निर्यात बढ़ाने पर फोकस कर रहा है भारत। 66.3 अरब डॉलर की वस्तुओं का आयात किया गया पिछले महीने। 34.02 अरब डॉलर की सेवाओं के निर्यात अक्टूबर में भारत में हुआ है। ये उत्पाद निर्यात में वृद्धि जिस तरह से रही है, 27 अरब डॉलर से ज्यादा हुआ व्यापार घाटा। ये अक्टूबर में 66.3 अरब डॉलर का आयात किया गया। इसमें 3.2% वृद्धि हुई है और इस वजह से देश का व्यापार घाटा अब 27 अरब डॉलर हो गया है। और पिछले वर्ष अक्टूबर में 63 आप देखते हैं कि 86 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात भी किया गया है। एक तरह से आप लोग कहने का मतलब है कि अगर हम लोग ज्यादा खरीदेंगे तो घाटा ही में रहेंगे ना। सोना और चांदी का आयात घटा। 4 महीने के उच्च स्तर 2.36% पहुंची थोक महंगाई। सब्जियों और मैन्युफैक्चरिंग वस्तुओं के मूल्य में तेजी का दिखा असर। 13.54% रही खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई दर ये अक्टूबर में। एसबीआई ने ब्याज दर में आप देखिए 0.05% की वृद्धि की है। एसबीआई के बारे में जानते होंगे ना कि नहीं जानते? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। सार्वजनिक निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। $1 की कीमत कितनी? 84.46 पैसे। रुपए, पैसे नहीं, रुपए। एक गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्किंग का 18 और जिलों में विस्तार हो रहा है। ओला की शिकायत निपटान प्रणाली की होगी जांच। केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण ने इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माता कंपनी ओला की उपभोक्ता शिकायत निपटान प्रणाली की विस्तृत जांच के आदेश दिए। 6 नवंबर को जारी आदेशों के अनुसार महानिदेशक जांच को अपनी रिपोर्ट 15 दिन में जमा करे नहीं होगी। और सीसीपीए को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर ओला के खिलाफ 10,000 से ज्यादा शिकायतें मिली। कंपनी का दावा कि 99.1% शिकायत का समाधान कर दिया गया है। रिलायंस डिज्नी का विलय। 70,000 करोड़ का उद्यम बना। संयुक्त उपक्रम में 3 सीईओ होंगे। ये आप देखते हैं कि अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी मीडिया परिसंपत्तियों का वैश्विक मीडिया हाउस वाल्ट डिज्नी के भारतीय कारोबार के साथ विलय पूरा किया है। इस संयुक्त उपक्रम में 3 सीईओ केविन वाज, किरण मनी और संजोग गुप्ता भी होंगे। 100 से ज्यादा टीमें चैनल में होंगी। रिलायंस के पास नियंत्रण होगा। सबसे बड़ी मीडिया और मनोरंजन कंपनियों में से एक होगा संयुक्त उद्यम। और नीता अंबानी संयुक्त उपक्रम की चेयरमैन होंगी। उदय शंकर वाइस चेयरमैन होंगे। और दर्शकों को किफायती कीमत पर बेहतर सामग्री मिलने की बातें भी हो रही हैं। ज्यादा डाटा प्रयोग करने वाले अधिक शुल्क दें। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने शुल्क में और बढ़ोतरी की वकालत की है। ब्याज तय करने में खाद्य महंगाई का उपयोग दोषपूर्ण है, गोयल कह रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने कहा कि ब्याज में कटौती करे आरबीआई। गवर्नर बोले अगली बैठक में उचित निर्णय लेगी। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ओपेक देशों के उत्पादन में कमी से आपूर्ति पर नहीं पड़ेगा असर। अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी ने ताजा आप देखते हैं कि रिपोर्ट में दिया संकेत। चीन में बीते 6 महीने में से घट रही है कच्चे तेल की मांग। तेल उत्पादन में वृद्धि की रही डोनाल्ड ट्रंप की नीति। देखिए, एक तो ओपेक देशों के बारे में याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। सितंबर 19 तो आप देखते हैं कि 60 में स्थापना हुई थी। वेना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। ये तेल उत्पादक जो देश हैं उनके संगठन की बात हो रही है। और एक तो आप देखिए किसकी, अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी की बात हो रही है, IEA की बात कर रहा हूं। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके बारे में भी याद रखिएगा। ये आप देखें क्योंकि इस तरह के संगठनों से हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। 18 नवंबर 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। बैंक में 5 दिन का हो कामकाजी सप्ताह। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन में ये बातें हुई हैं। जस्टिस विश्वनाथन दिल्ली मेट्रो मामले की सुनवाई से हुए अलग। 2021 के फैसले के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाकर दायर की गई क्यूरेटिव याचिका है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने साल 2021 के फैसले के खिलाफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC की क्यूरेटिव याचिका को मंजूरी दी थी। पीठ ने कहा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का पूर्व का फैसला न्यायपूर्ण नहीं था। साल
17 में ट्रिब्यूनल ने डीएमआरसी को 7200 करोड़ रुपए का भुगतान का आदेश दिया था, जो ब्याज की रकम लगाकर यह राशि कुल 8000 करोड़ रुपए हुई थी। दिल्ली मेट्रो के साथ विवाद में अनिल अंबानी समूह की एक फर्म को 8000 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था ना। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। गंभीर चिंता का विषय बनी दिल्ली की जहरीली हवा। COP29 ये भारत से मीथेन व ब्लैक कार्बन जैसी SLPC को कम करने का आग्रह किया। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान सकारात्मक कदम है, लेकिन भारत के साथ सही मार्केटिंग की समस्या है और SLCP में कमी लाने की रणनीति प्रदूषण से लड़ने में हो सकती है मददगार। और वित्तीय दर में मदद में देरी बनेगी खतरा, ये भी कहा जा रहा है यहाँ। और आप देखेंगे जलवायु वित्तीय मदद पर एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय समूह द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार गर्म होती पृथ्वी का तापमान कम करने के लिए COP29 में मध्यस्थों को 2030 तक हर साल $1 खरब जारी किए जाने का पर ध्यान देना चाहिए और यह रकम सरकारी और निजी स्रोतों से आनी चाहिए। और 2030 में आप देखिए 30 से पूर्व इस वित्तीय मदद में कमी आने वाले वर्षों पर अतिरिक्त दबाव डालेगी। परिणाम स्वरूप जलवायु स्थिरता के लिए रास्ते और ज्यादा महंगे और मुश्किल हो जाएंगे। लगातार तीसरे साल पृथ्वी तो AP के अनुसार COP29 में की गई चर्चा में गुरुवार को यह बात सामने आई है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ाई के प्रयास लगातार तीसरे वर्ष भी पृथ्वी के तापमान में प्रस्तावित कमी के पास नहीं पहुंच सके। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के अनुसार पृथ्वी औद्योगिक युग से पूर्व की तुलना में 2.7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म होने के मार्ग पर है। इसमें चीन और आप देखिए अमेरिका के हालिया विकास का भी काफी योगदान है। अजरबैजान के बाकू में आयोजित हो रहा है ना, उसी की बात हो रही। $1 से भी कम मदद मिली जलवायु परिवर्तन के प्रभावितों को। 10 देशों को 2000 से 2019 के बीच मिली सिर्फ $23 अरब की राशि। जलवायु वार्ता COP29 में गरीब देशों को वित्तीय मदद का मुद्दा रहेगा हावी। बाकी देखते हैं क्या फैसला होता है। इस्लामिक देश बनने की राह पर बांग्लादेश। ये आप देखिए कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की पैरवी। कहा देश की 90% आबादी मुस्लिम, संविधान में बड़े बदलाव की जरूरत है। शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता की उपाधि देने के प्रावधान को हटाने का सुझाव। बंगाली राष्ट्रवाद की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं और देखिए इसे भी हटाने का कहा। क्या है 15वां संविधान संशोधन। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार बांग्लादेश की संसद में 30 जून 2011 को 15वें संविधान संशोधन को पारित किया गया था। इसमें धर्मनिरपेक्षता को बहाल करने के साथ शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता की मान्यता दी गई थी। कार्यवाहक सरकार प्रणाली को खत्म किया गया और संसद में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 45 से बढ़ाकर 50 कर दी गई। एक हमारा और एक पड़ोसी है बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक ये हमारा हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान से मिलकर। ये 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था। अभी हाल ही में आपने देखा होगा शांति फैली और शेख कौन हसीना थी जो वो आप देखते हैं कि पद छोड़कर भारत आई थी शेख हसीना। ये बाइडेन ट्रंप ने यूक्रेन और गाजा पर चर्चा की है। दोनों मिले ना, एक राष्ट्रपति एक होने वाले आगे शपथ लेंगे। हर 10वें वर्ष में संविधान की समीक्षा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली कर रहे हैं। ये नेपाल है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है इसे। चीन के साथ चीनी नागरिकों की सुरक्षा नहीं करेगा पाक। गजब। अमेरिकी चुनाव के बाद 1 लाख से अधिक यूजर्स ने छोड़ा एक्स। इसमें कई पत्रकार और ब्रिटिश समाचार पत्र द गार्जियन शामिल हैं। द गार्जियन ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स को विषाक्त मंच कहा है। एलन मस्क साहब ने आप देखते खुल के अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार किया था ना। ये श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए डाले गए वोट। ये आप देखिए ये पाक जल डमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी। ईरान ने IAEA प्रमुख से कहा बातचीत के लिए तैयार पर दबाव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख से राफेल ग्रासी के साथ। इसके बारे में याद रखिएगा किसकी बात हो रही है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात कर रहा हूं।
ये 29 जुलाई 1957 में स्थापना हुई थी। वेना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। ये आप देखिए खेल से जुड़ी हुई खबरें हैं, इन्हें भी पढ़ लिया करिए। सिंधु जापान मास्टर्स की प्री क्वार्टर फाइनल में हारी। ये किस खेल से जुड़े हुए हैं आप लोग बताइए। चलिए पीवी सिंधु की बात कर रहा हूं मैं, कई बार बता चुका हूं। जेड ब्लैक T20 सीरीज में बना एसोसिएट गोल्ड पार्टनर। ये 2030 तक 11 लाख करोड़ का होगा भारतीय खेल उद्योग। ये बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी बुमराह के कंधों पर होगी बड़ी जिम्मेदारी। श्रीलंका की जीत में चमके फर्नांड और मेडिस। 3 जीत के साथ सीट पर पहुंचे कार्लसन। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी, निहाल सरीन, विदित गुजराती और SL नारायण ने किया निराश। महिलाओं में वंतिका भी फिसली। टाटा स्टील शतरंज की बात हो रही है। श्री जीत के शतक से उत्तर प्रदेश पर कर्नाटक की मजबूत बढ़त है रणजी ट्रॉफी में। दीपिका के पंजे से भारत ने थाईलैंड को 13-0 से रौंदा। महिला एशियाई चैंपियनशिप की बात हो रही है, चैंपियन ट्रॉफी की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने दर्ज की टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत। गोल अंतर भी हुआ बेहतर। अलग राज्य के रोब लेओ को हराकर वापसी की उम्मीद है। टेनिस की बातें हो रही है। द साबरमती रिपोर्ट का पोस्टर है, देख सकते हैं। मूवी आ रही है ना कोई। कार्बेट नेशनल पार्क में आज से शुरू हो रहा है नाइट स्टे। यहाँ नाइट स्टे की सुविधा है। ढिकाला पर्यटन जोन में नाइट स्टे के लिए ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में 5, न्यू में 3, हटमेंट में 6 और एनेक्सी में 7, केबिन में 3, खिनाल नौली विश्राम गृह में 3, सरबदुल में 2 और गैरल में 4 और सुल्तान में आप देखते हैं 2 कक्ष हैं। चलिए उत्तराखंड में है कार्बेट नेशनल पार्क, सबसे पुराना है। कब स्थापना हुई थी चलिए बताइए आप, देख लीजिए। यह उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था सन 2000 में। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 17 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। PLO ने फलस्तीन राष्ट्र के निर्माण की घोषणा की। 1988 में आज ही फलस्तीन मुक्ति संगठन ने अल्जीरिया में निर्वासन के दौरान फलस्तीन राष्ट्र के निर्माण की घोषणा की थी। घोषणा में पूर्वी यरूशलेम को राजधानी नामित किया गया था। आज संयुक्त राष्ट्र के 70% सदस्य से एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। बिहार से अलग होकर झारखंड बना देश का 28वां राज्य। सन 2000 में आज ही बिहार से अलग होकर झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। झारखंड राज्य बनाने के लिए इसी वर्ष 2 अगस्त को भारत की संसद ने बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया था। इस विधेयक के तहत बिहार से 18 जिलों को अलग करके झारखंड बनाया गया था। लंबे संघर्ष के बाद पहली महिला वकील बनी कार्नेलिया सोराबजी का जन्म 1866 में आज ही महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की, लेकिन महिला होने की वजह से डिग्री नहीं ले सके। 1897 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से भी LLB की डिग्री हासिल करने की, लेकिन देश में महिलाओं को कानूनी प्रणाली में पेशेवर पदों पर रहने की अनुमति न होने के कारण उन्हें कोर्ट में केवल याचिका दायर करने की अनुमति दी गई थी। लंबे समय संघर्ष के बाद अंततः 1924 में उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट में बैरिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। भांग और गांजे के सेवन से कैंसर का खतरा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने संभावित नुकसान से किया आगाह। यह कोशिकाओं की आनुवंशिक जानकारी को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन लोग तो पीते हैं। चेतावनी देने के बाद भी उत्तराखंड में 13 में से 5 ग्लेशियर झीलें अत्यंत जोखिम वाले हैं। डायबिटीज को नियंत्रित ना करने पर जा सकती आंखों की रोशनी, अनुसंधान कह रहा है। दुनिया का हर चौथा शुगर मरीज भारतीय जीवन शैली में करे बदलाव। 2022 में दुनिया भर में 82.8 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित थे। चीन में मोमोज और सूप के लिए उमड़ी हजारों की भीड़। बीजिंग इसकी राजधानी है। देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, देखना हो तो देख सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे जो आपकी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।